Pakistan cricket at its best. 1 minute down, next minute up. Thank you very much everybody for joining me once again. आज का मेरा गेस्ट एक स्पेशल दोस्त है काफी सालों से. I know him very well. He's a very hard-working cricketer throughout his career. 5 Test matches for Pakistan, 3 versus Australia and 2 against New Zealand. He's a Karachi-born left-arm pacer. He's played for Quetta Gladiators, Karachi Kings in the PSL, county cricket भी खेले है, Warwickshire और Glamorgan this season के लिए, and he has over 400 plus wickets at a brilliant average of 22. बहुत welcome to Mir Hamza. थैंक यू साजिद भाई, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। आप आए देखो इंग्लैंड तो मौसम बदल गया. मैं तो साजिद भाई खुश हूँ। हम लोग इसी वेदर में ज़ाहिर क्रिकेट खेलते हैं और थोड़ा सन हो, थोड़ा सनी वेदर हो, इसमें हमें ज़्यादा अच्छा लगता है खेलते हुए। ग्लमोर्गन के बारे बताए. गुड अपॉर्चुनिटी, काउंटी क्रिकेट एक्सपीरियंस फिर ये साल. जी बिल्कुल साजिद भाई, आपको पता है कि काउंटी क्रिकेट की अपनी एक वाइब्स हैं और काफ़ी मज़ा आता है। एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छा है, ज़ाहिर है। आगे पाकिस्तान के जब भी इंग्लैंड का टूर हो तो आप ऑलरेडी जब यहाँ क्रिकेट खेल के जाते हैं तो आपके पास वो एक्सपीरियंस होता है, आपको पिचेस का आइडिया होता है, बॉल का आइडिया होता है। और ग्लमॉर्गन की टीम वैसे भी जो लड़के हैं ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे लड़के हैं, रिस्पेक्ट देने वाले लड़के हैं, तो काफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ इस सीजन को। टेस्ट डेब्यू 2018 में आपका हो, 6 साल पहले, लेकिन सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस. ये तो एक डिसअपॉइंटिंग और सरप्राइजिंग बात है ब्रदर. साजिद भाई, जिंदगी है ही सरप्राइज। जिंदगी कभी भी आपको पता है सीधी तो चलती नहीं है। आपको कभी ना कभी सरप्राइज तो मिलते ही रहते हैं, स्पेशली जब आपके गोल्स थोड़े बड़े हो। और मेरे ख्याल से जिंदगी इसी का नाम है और बंदे को इसको ज्यादा एंजॉय करना चाहिए। शायद मेरा आपके साथ लास्ट ईयर भी इंटरव्यू हुआ था। मैंने आपको ये कहा था कि मैं ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता। मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो अपॉर्च्युनिटी आती है, काउंटी आ गई, पीएसएल आ गई, जो टी20 हो या कुछ भी हो, टेस्ट सीरीज़ आ गई, मैं अपने आप को मेंटली, फिज़िकली उस चीज़ के लिए रेडी करूँ। चाहे जितनी भी क्रिकेट खेलूँ, पाकिस्तान के लिए खेलूँ, और उससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। अभी रिसेंटली मैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ खेल के आया। बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। ऑटोमैटिकली जब परफ़ॉर्मेंस होती है तो आप और अच्छा आपको फ़ील होता है। लेकिन एज़ फ़ार एज़ क्रिकेट इज़ कंसर्न्ड, मेरे ख़्याल से साजिद भाई, क्रिकेट को क्रिकेट खेलनी चाहिए, उसको एन्जॉय भी करनी चाहिए और उससे आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में आपके नंबर्स देख रहा था और वेरी वेरी इंप्रेसिव. 7 विकेट्स, 2 टेस्ट मैचेस और एवरेज ऑफ जस्ट 20.71. ये तो बड़ी जबरदस्त एफर्ट थी अगेंस्ट ए वेरी स्ट्रॉन्ग टीम. जी साहिद भाई, मेरे साथ जब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से पहले हम लोग कराची की टीम में जब हम साथ खेल रहे थे, मैं ईशान भाई और हमारे साथ और भी 3-4 वो लड़के थे जो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में थे। तो मेरी कोशिश यही थी कि अगर हम उनको थोड़ा मतलब अगर हम उनको अच्छा टफ टाइम दे सकते तो जो हमारे कराची के मैचेस चल रहे थे तो उसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, भले हमारे मैचेस चल रहे हैं। तो मेरे जब 4 डे मैचेस चल रहे थे, तो एंड ऑफ द डे या इवन रेस्ट डेज़ में भी जो है ना, मैं अपनी फिटनेस ट्रेनिंग जो है ना, वो मेंटेन रख रहा था, या यूँ कह लें कि थोड़ी एक्स्ट्रा कर रहा था। अपनी फिटनेस को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलियन जो है ना, आपको सबसे पहले फिटनेस पे मारते हैं, फिर बाद में जो है ना वो स्किल का काम आता है। तो स्किल वाइज़ तो ज़ाहिर है हम सारे पाकिस्तानी प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर हमारी फिटनेस उनके जैसे हो जाए तो ज़ाहिर है फिर तो क्या ही बात हो जाए और मुकाबला भी अच्छा हो। मेरी कोशिश यही थी कि मैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया जाऊँ तो मेरी फिटनेस बहुत अच्छी हो, चाहे मैं कभी भी बॉलिंग करूँ और जैसे भी करूँ मेरी बॉडी रिकवर्ड हो, मेरी बॉडी फिजिकली और मेंटली भी मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। तो वो मेरे ख्याल से वो वर्क मैं यहाँ से करके गया था और उसका जो है मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ वहाँ पे मैचेस में। काफी प्लेयर्स कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इज द टफेस्ट प्लेस टू टूर, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट. सही बात है.
बिल्कुल साजिद भाई, मैंने आपको पहले भी कहा कि एक तो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस बहुत टफ हैं। वहाँ के जो ग्राउंड है वो आउटफील्ड काफी सॉफ्ट है। तो एज ए फास्ट बॉलर जो है वो ग्राउंड सॉफ्ट है लेकिन पिच उतने ही हार्ड है। तो एज ए फास्ट बॉलर जो है ना, वो एक तो ये चीज आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। दूसरा, वहाँ का वेदर, जैसे हम दिसंबर जनवरी में जाते हैं तो काफी गर्म होता है, स्पेशली पर्थ में। ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। वहाँ की क्राउड जो है वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत इंजॉय करती है, तो वो भी बहुत ज्यादा आई मीन क्राउड आती है क्योंकि ग्राउंड बड़ा है। और ऊपर से जो हमारा ओपोनेंट है वो टफ टीम है, फिजिकली बहुत ज्यादा टफ है, तो वो आपको इतने आसानी से रन्स बनाने नहीं देती। या आपको जब आप बॉलिंग करने आते हैं तो आप पे हमेशा वो अटैक करती है। तो मैंने अभी जो आपको बताया कि उस चीज के लिए मैं अपने आप को पहले से 2-3 महीने पहले से जो है ना वो रेडी करने की कोशिश कर रहा था कि मेरी फिजिकल फिटनेस तो सबसे पहले इतनी अच्छी हो कि वहां जाके मुझे फिजिकली जो है ना कोई स्ट्रगल ना करनी पड़े। जब जाहिर है फिजिकली मैं फिट था तो स्किल वाइज उनके अपने स्किल्स से, मेरे अपने स्किल्स से, मैंने अपने स्किल्स को वहां पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश की। तो इन दी एंड टीम हमारी भी बहुत स्ट्रांग है, जाहिर है उनकी भी स्ट्रांग है, लेकिन वंस जब आपका रिदम बन जाता है मेरे ख्याल से स्टिल अब मैं यही कहूंगा कि टीम टफ है, सब चीजें टफ है, लेकिन अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होके जाएं तो फिर इतना आपको टफ नहीं लगता। आपका जो करियर है, यू बीन कंसिस्टेंट इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट, 50 ओवर क्रिकेट और T20 क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट में अगेन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि दूसरे फॉर्मेट्स में आपको चांस नहीं मिला इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जी साजिद भाई, मैं जितनी मैं रेड बॉल को एंजॉय करता हूँ उतनी मैं वाइट बॉल को भी एंजॉय करता हूँ, और उतना ही मैं चाहता हूँ कि मैं जितना वाइट बॉल क्रिकेट खेल सकूँ वो खेलूँ। और मैं खेलता भी हूँ, डोमेस्टिक वाइट बॉल क्रिकेट खेलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। PSL पिछले कई सालों से खेल रहा हूँ और अच्छा खेल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। लेकिन स्टिल डिपेंड करता है साजिद भाई कि जो हमारी पाकिस्तान की नेशनल साइड है, आप उसमें मेरी जगह बनती है या नहीं बनती। आप अगर हमारी जो पाकिस्तान की पेस बॉलिंग है नेशनल टीम की, आप उठाएं माशाल्लाह से शाहीन, आमिर भाई, नसीम शाह, हारिस रऊफ, तो हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। पूरी दुनिया इस बात को मानती है। पहले तो मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो माशाल्लाह से मेरे ख्याल से स्पेशली वाइड बॉल में तो दुनिया की टॉप बॉलिंग अटैक है। मेरी कोशिश यही है कि मैं परफॉर्मेंस करके उसमें जगह बनाऊं। मेरी कोशिश है, जाहिर है वो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं और वो अच्छा भी कर रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी भी है। लेकिन बहरहाल जब भी मुझे मौका मिलेगा वाइट बॉल में, मैं उसको एंजॉय करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं पाकिस्तान टीम के लिए वाइट बॉल में भी कुछ करूं। मोहम्मद आमिर के बारे आपने बात की है, डू यू थिंक कि पाकिस्तान की बॉलिंग वाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्रोंगर होगी है आमिर के कमबैक की वजह से? बिल्कुल साजिद भाई, आमिर नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और पाकिस्तान के लिए भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं आमिर भाई की। और स्पेशली वो क्योंकि पूरी दुनिया की लीग क्रिकेट पिछले कई सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, तो उनको हर जगह का, हर कंडीशंस का आइडिया है, और उन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंसेस भी की हुई हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम में उनका आना पाकिस्तान की एक तो पेस को बहुत फायदा देगी, और मेरे ख्याल से वहाँ जो बॉलर्स हैं उनको भी जाहिर है एक फायदा ये होगा कि जाहिर है आमिर भाई उन कंडीशंस में खास तौर पर खेले हुए हैं, तो वो आमिर भाई उनको वो चीज़ें भी शेयर कर सकते हैं कि इस कंडीशंस में एज ए फास्ट बॉलर बॉलिंग की क्या डिमांड्स है, क्या फील्ड सेट करनी है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को आमिर भाई के आने से काफी फायदा होगा इंशाल्लाह। Jason Gillespie, recently appointed head coach of the Pakistan Test team. As a fast bowler, काफी exciting होगी आपको कि देखो, as a fast bowler yourself, एक fast bowler Australian great is now the the red ball head coach, brother. जी बिल्कुल, जैसन ग्लेस्पी एक तो नो डाउट वर्ल्ड क्लास बॉलर रहे हैं, और उस एरा में वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में रहे हैं जब उन्होंने पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की है। तो उनका क्या माइंड सेट था
वो किस तरह बॉलिंग करते थे, किस तरह अपनी फिटनेस को मेंटेन रखते थे। एक तो ये चीजें हमें सीखने को मिलेंगी, और उनका एटीट्यूड क्या था अपने दौर में, वो किस तरह जो है वो अपने ओपोनेंट को गिराने की कोशिश करते थे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और उनसे सीखने की कोशिश भी करूँगा। और ऑलरेडी जो है वो मैं उनके कोचिंग में काफ़ी क्रिकेट खेल भी चुका हूँ, क्योंकि जब मैं ससेक्स से काउंटी खेल रहा था तो उस वक्त ग्लेस्पी हमारे कोच थे, और काफ़ी अच्छे कोच भी हैं, सिर्फ बॉलर्स के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम के लिए। वो काफ़ी लाइक प्लेयर्स की साइकिल को जानते भी हैं, और कोशिश भी करते हैं कि किस प्लेयर को किस हिसाब से चलाना है और टीम को कैसे रन करना है और जितवाना कैसे है। क्योंकि ज़ाहिर है फाइटर हैं, और आपको पता भी होगा कि ऑस्ट्रेलियन ज़्यादातर फाइटर्स होते हैं, वो टीम को फाइट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ आगे टेस्ट सीरीज़ के लिए। Karachi Kings is one of the top franchises in the PSL. आपकी जो टीम है recently, लेकिन इस दफा भी disappointment रही ये टूर्नामेंट में, पाकिस्तान सुपर लीग में। आपकी तो परफॉर्मेंस ठीक रही, obviously got injured, लेकिन overall काफी disappointment होगी कराची किंग्स की परफॉर्मेंस से, ब्रदर। राइट भाई, मैं आपको सच बताऊं तो कराची किंग्स की जिस हिसाब से इस बार टीम थी, और जिस हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम इंशाल्लाह टीम को इस लेवल पे पहुंचाएंगे, ज़ाहिर है वो हम उस तरह कर नहीं पाए। हालांकि हम काफ़ी प्रिपरेशंस इसके लिए करके आए थे और काफ़ी हार्ड वर्क करके आए थे, लेकिन ज़ाहिर है हम कराची के फैंस को वो एक आप कह लें कि वो चीज़ नहीं दे पाए जो जिसकी हम कोशिश कर रहे थे, या जिसके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस भी की थी। आई डोंट माइंड कि हमारी टीम सातवें छठे पे आए या तीसरे पे आए। एंड ऑफ द डे अगर आप फाइनल पे नहीं पहुंचे तो बात वही आ जाती है कि मतलब आप ज़ाहिर है फाइनल, मेन चीज़ तो यही है कि फाइनल में पहुंचना, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। लेकिन होपफुली जिस तरह कराची किंग्स की टीम है, और जिस तरह हमारी मैनेजमेंट जितनी हमें सपोर्ट करती है, नो डाउट जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कराची को नेक्स्ट ईयर अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स दें। PCB ने have opted for two coach policy, red ball with Jason Gillespie, white ball Gary Kirsten. Good idea as a player की तरफ से आप बताए, brother, working with two different coaches in different formats. साजिद भाई, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। देखें इंशाल्लाह आगे। जाहिर है इससे पहले भी काफी बार ऐसा हुआ है डिफरेंट टीमों में कि वाइट बॉल के डिफरेंट कोचेज होते हैं और रेड बॉल के डिफरेंट कोचेज होते हैं। और मेरे ख्याल से आजकल जितनी क्रिकेट एडवांस हो गई है, कैप्टन्स डिफरेंट होते हैं रेड और वाइट बॉल के, प्लेयर्स डिफरेंट होते हैं, तो कोचेज भी डिफरेंट होते हैं। आजकल लोग यही कोशिश करते हैं कि जो रेड बॉल स्पेशलिस्ट हो वो कोच भी रेड बॉल का बने, जो व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट हो वो कोच भी व्हाइट बॉल का बने। तो ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। इंशाल्लाह मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस चीज से पाकिस्तान टीम के फ्यूचर में रिजल्ट्स काफी पॉजिटिव आएंगे, और होपफुली लड़के उसको एंजॉय भी करेंगे। काफी डिबेट चल रही पाकिस्तान क्रिकेट में, स्पेशली मीडिया, अबाउट फॉरेन कोचेस, पाकिस्तानी कोचेस। देखो, कभी डिसीजन हो जाती है कि फॉरेन कोचेस लेकर आए, कभी कोई फॉर्मर प्लेयर्स कह रहे कि लोकल कोचेस होने चाहिए। आपका क्या एक्सपीरियंस है वर्किंग विद फॉरेन कोचेस कंपेयर टू लोकल कोचेस, ब्रदर? शाहिद भाई, मैं दोनों मतलब जैसे 2017-18 में फॉरेन कोचेस थे मिकी आर्थर, और उनका जो पूरा उनकी जो मैनेजमेंट थी उनके साथ भी मैं क्रिकेट खेला हूँ। अभी रिसेंटली मैं हफीज भाई की जो पूरी मैनेजमेंट थी उनके साथ भी क्रिकेट खेला हूँ। आई डोंट माइंड के फॉरेन कोचेस हो या लोकल कोचेस हो। मैं ज्यादा ये इस चीज को फोकस करता हूँ कि कोच कैसा है, प्लेयर्स के साथ उनकी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, वो प्लेयर्स को अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर वो उसका बैड पैच चल रहा है
तो उसको उससे कैसे निकालना है, अगर वो परफॉर्म करना है तो उसको कंटिन्यूअसली कैसे परफॉर्मेंस उससे करवानी है। और एक ट्रस्ट, एक बॉन्डिंग होनी चाहिए प्लेयर का और कोचिंग का आपस में। फिर उसके बाद अगर वो फॉरेन कोचेज हैं तो आई डोंट माइंड, या लोकल कोचेज हैं तो आई डोंट माइंड। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे इतना बिलीव नहीं करता। कभी आपको लोकल कोच मिलेगा, कभी आपको फॉरेन कोच मिलेगा, और आजकल जितनी क्रिकेट हो गई है, हम अगर लीग क्रिकेट देख लें उसमें भी हम लोग फॉरेन कोचेस के साथ काम करते हैं। लोकल जितनी क्रिकेट है उसमें हम लोकल कोचेस के साथ काम करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि फॉरेन कोचेस के साथ भी, जैसे लीग क्रिकेट में मैं कह रहा हूँ, आप उस तरह एडजस्ट नहीं हो पाते, तो कभी-कभी ये अपना हमारी जो लोकल क्रिकेट है उसमें भी यही होता है। मैं अगेन कहूँगा कि जो मेन चीज़ है वो यही है कि प्लेयर और कोच का ट्रस्ट लेवल कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है, रिलेशंस कैसे हैं टुवर्ड्स क्रिकेट, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अच्छी है, फिर चाहे लोकल कोच हो या फॉरेन कोच हो, वो ठीक है। और फाइनल क्वेश्चन, वेल्श लैंग्वेज कैसे चल रही है? कुछ सीखे आप? वेल्श लैंग्वेज तो साजिद भाई अब मैंने नहीं सीखा, और ना लड़के मुझसे उस लैंग्वेज में बात करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे सीधी सादी इंग्लिश में बात करो जो मुझे समझ आ जाती है। और यहाँ के लड़के, स्पेशली वेल्श के जो लड़के हैं, वो काफी हेल्पफुल भी हैं, और काफी जो है वो सोशल भी हैं। और मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वेल्श थोड़ा-सा इंग्लैंड से थोड़ा एक तरह से समझ लें कि दूर समझ लें, या जो उनका थोड़ा-सा कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन यहाँ आके मेरे ख़्याल से मुझे ऐसा फ़ील नहीं हुआ। और जिस तरह के यहाँ के लड़के हैं और जो यंगस्टर्स हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो यहाँ के यंगस्टर्स हैं वो कुछ न कुछ सीखना चाह रहे हैं। जो यहाँ के यंग फास्ट बॉलर्स हैं, वो कभी हेजिटेट नहीं होते कुछ पूछने में। मुझसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे फिटनेस का क्या स्टैंडर्ड होता है, या अगर आप स्विंग करते हैं बॉल को दोनों तरफ करते हैं, तो आप क्या सोच के करते हैं या कैसे करते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उनमें है, जो यंगस्टर्स हैं और या जो सीनियर्स हैं वो काफ़ी जो है वो मुझसे अटैच्ड हैं, और मुझे कोशिश करते हैं कि इसको ऐसा फ़ील ना हो कि ये मतलब कहीं और से आया और सिर्फ़ 2 महीने के लिए आया है। तो मुझे कोशिश यही करते हैं कि हम सारे टीममेट्स हैं। तो मैं काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम को एन्जॉय कर रहा हूँ यहाँ पे। Thank you very much, brother. Wonderful as always speaking with you. Wish you all the best at Glamorgan. Also, wish you all the best future career ke liye for Pakistan and all the other teams that you play for. Always great to speak with you. Thank you very much for your time, brother. Thank you. बाय बाय, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।